हेलो दोस्तों, आज मैंने एक ही ट्रेड किया क्योंकि मार्केट रेंज में मुझे लग रहा था कि आज मार्केट रेंज में रहेगा और काफ़ी टाइम रेंज में भी था। 1-1.5 घंटे तक हमने वेट किया। एक ट्रेड तो मैं सुबह सुबह ले लिया और उसमें देखा जब भी रेंज मुझे नज़र आया तो मैं वहाँ से निकल लिया। निकलने के बाद उसमें कुछ लॉस हुआ था 135 ऐसा 235 का। देखते हैं, आपको दिखाता हूँ, वो देख लीजिए। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। बाद में मैं और कोई ट्रेड बनाया भी नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं वेट किया। वेट करने के बाद देखो 252 का लॉस हुआ। 252 का लॉस हुआ, 300 क्वांटिटी थी और मैं निकल गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज मार्केट फंसाएगा क्योंकि गैप अप अच्छा खासा गैप अप नहीं दिया था। लेकिन आज मार्केट ने पूरा का पूरा जितना गैप अप दिया था पूरा फिल भी किया और फिल करने के बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ काफ़ी टाइम तक, मतलब अगर देखा जाए तो 12 सवा 12 बजे तक पूरा का पूरा ये साइडवेज रहा। पूरा साइडवेज, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसी के अंदर मार्केट घूमता रहा और लास्ट में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग देखेंगे, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसके बाद यहाँ से जो मार्केट निकला है ना, उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं है। लास्ट टू लास्ट ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि हाई, जो कैंडल का हाई है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब कल बेरिश भी हो सकता है। और देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको नज़र आएगा। मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म किया है और मैं था नहीं तो मैं एक ट्रेड लेता। वो भी कहाँ पे, मैं ये लगा के रखा था कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो ट्रेड बनाएंगे। लेकिन ये और ए यहाँ पे एंट्री थी और यहाँ तक का ये था। अगर यहाँ पे भी नहीं ले पाते, जब ये रिटेस्ट करने गया तो दोबारा एंट्री यहाँ तक थी। कैसे आप देखेंगे आप लोग कि एक बार ब्रेकआउट पे नहीं लिए, दूसरी बार इसको हमने किया, फिर मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसी का टारगेट रखेंगे। तो ये वाला ये था, लेकिन मैं उस समय था नहीं और मैं मार्केट छोड़ के चले गया था क्योंकि मार्केट काफ़ी मुझे वीक लग रहा था कि गैप अप इतना ओपनिंग दे दिया था कि ये जो गैप है ना, ये काफ़ी अच्छा गैप दे दिया था। मतलब 75 पॉइंट के आसपास का गैप था। तो मैं इसे अवॉइड कर दिया और मैं मार्केट से चले गया। मैं दूसरा कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ। आप लोग देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। एक आज का ट्रेड है यहाँ पे 18 तारीख का। आज 18 तारीख था तो ये 18 का ट्रेड था। और अगर आप कल का देखेंगे तो ये प्रॉफिट का था। कितने का था? 16 तारीख का था। 16 का है। कल हमने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि कल भी मार्केट बहुत साइडवेज था। आप देखेंगे कल का भी मार्केट आपको मैं दिखाता हूँ। कल भी ट्रेड नहीं मैं लिया था क्योंकि कल भी यही स्थिति थी मार्केट की। गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या आ जाता है मालूम है? एक मूव यहाँ से यहाँ तक मिल गया। अब यहाँ से जो ये बैठा हुआ है वो आराम से बैठा हुआ है। जब तक इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये निकलेगा नहीं। तो इसके लिए कल भी मार्केट में बहुत कुछ खास मार्केट नहीं था, तो कल हमने कोई एंट्री ही नहीं बनाई थी, इसलिए हमने कल कोई वीडियो नहीं डाला। और आज हमने एक एंट्री बनाई थी कॉल में, वो लगभग यहाँ हमने बनाया था कि एक कैंडल रिवर्स आई, फिर यहाँ पे 1000-1500 का कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा था, बट मैं नहीं बुक किया। उसके बाद एक कैंडल जब इसके नीचे आके क्लोज कर दी तभी मुझे समझ में आ गया कि अब मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। और लास्ट में देखो ये पूरा मार्केट एक रेंज में फंसा रहा। थैंक यू। और आगे देखिए, हम जो ट्रेड लिए हैं उस ट्रेड में हमने कुछ समझाने की कोशिश की है। हेलो दोस्तों, आज लेट हो गया।
चलो जरा फटाफट जरा एनालिसिस करते हैं। मार्केट स्टार्ट भी हो चुका है। मार्केट का अगर देखा जाए तो ये डब्लू पैटर्न क्रिएट हो चुका है, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। एक दिन मिले, अब 2 दिन लगे, जो भी लगे। आज जो है मार्केट 500 के नीचे ओपन हो रहा है, तो मतलब 500 का जो हमारा रजिस्टेंस 500 का रजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं तो मार्केट की चाल कैसी जा रही है अप ट्रेंड में। जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा तब तक हमारे लिए कोई ये नहीं है, चेंजिंग का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। देखो मार्केट ये ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है। आज अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और ऊपर जा रहा है, गैप अप ओपनिंग दिया है, जिसमें एक फ्लैगन पोल पैटर्न बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा बना के फिर आज ब्रेकआउट दिया है। ठीक, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़रा चार्ट को क्लियर करते हैं। इसको क्लियर किए नहीं, इसको नहीं क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये सबको क्लियर करते हैं और इसे ऊपर तक लेके जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से। और एक डाउन में लेके आते हैं। अब देखोगे ये चैनल में ही चल रहा है, मतलब ये हमारा जो चैनल है ये बहुत बड़ा काम करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक, अब हम 15 मिनट में पहले 5 मिनट 15 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और आज जाके फिर इसी के टॉप पे खड़ा है। ठीक है, मतलब आज इसे टच कर दिया है, 15 मिनट में इसे टच कर दिया है और मार्केट डाउन आ रहा है क्योंकि सबकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 400 का अब हमारा अब 15 मिनट पे देखेंगे तो ये 400 का लेवल आ रहा है। 400 का लेवल कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ये हमने कल ही लगा के रखा था और हमारा टारगेट ये है। हो सकता है इसे रिटेस्ट करके फिर वो चले ऊपर निकल जाए, देखते हैं। हो सकता है इसको कवर करने के लिए भी आ सकता है। ये हमारा गैप है, इसको कवर करके फिर जाए या यहाँ से आके फिर जाए, देखते हैं क्या करता है। अब हम जाते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में मार्केट 400 के ऊपर है, तो अगर हम देख रहे हैं 400 के ऊपर है। 1 मिनट में जाते हैं। 1 मिनट में क्या कर रहा है? पहली कैंडल के नीचे क्लोज कर रहा है, 400 का सपोर्ट ले रहा है। अगर 400 ब्रेक किया तो 380 सॉरी 380, और 380 ब्रेक किया तो 320 या प्रीवियस क्लोजिंग तक हम जा सकते हैं। लेकिन इतना एक तो नहीं आएगा। अब इतना जो गैप ओपनिंग दिया है तो इतने आसानी से तो इसको अब नहीं लाने देंगे नीचे। ये कोई न्यूज आए तो वो बात अलग है, ये गैप इतनी जल्दी नहीं भरेगा। गैप ये घाव इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। देखते हैं क्या होता है। चलो हम ज़रा ट्रेड भी प्लान करने के बारे में सोचेंगे। ऑप्शन में क्या चल रहा है? हाँ, बाई करेंगे, अगर मिलेगा तो क्वांटिटी लेंगे 4
हाँ, अगर 400 के 480 के नीचे जब आएगा तब हम सोचेंगे, उसके पहले नहीं सोचेंगे, क्योंकि 380 एक सपोर्ट का काम करेगा। पिन 400, क्योंकि 400 पे भी सेलर आए हैं, 400 पे सेलर आए हैं। आज तो 500 टच कर देना चाहिए, आज मार्केट 500 को टच कर ही देना चाहिए या क्रॉस कर देना चाहिए। जिस हिसाब से बुलिश चल रहा है उस हिसाब से 500 को क्रॉस कर देना चाहिए। देखते हैं, और ज़रा हम इंडिया विक्स को भी देखते हैं, तो क्या इंडिया विक्स बराबर चल रहा है। इंडिया विक्स 10-2 पे है, और चार्ट पे अगर देखते हैं तो नीचे आके फिर ऊपर गया, मतलब इसमें प्रीमियम बढ़ा नहीं है। अभी जो मार्केट नीचे आया इसमें प्रीमियम कुछ भी बढ़ा नहीं है। निफ्टी, और इसको अगर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चैन देखते हैं, ऑप्शन चैन में 21, ये देखो मार्केट पूरा नीचे आया है, मतलब प्रीमियम बढ़ा नहीं है मार्केट। अच्छा, इसमें पुट में बढ़ा होगा ना, सॉरी पुट का प्रीमियम बढ़ा होगा, देखते हैं। पुट का प्रीमियम कुछ भी नहीं बढ़ा, ये देखो 10, क्या है, अभी देखते हैं। एक कॉल हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है, 417 तक चले गया मार्केट, 417 तक गया, क्या प्रीमियम मूव किया है, लग तो रहा है किया है, थोड़ा मोड़ा, कुछ नहीं किया है। ये देखो, ये 5 मिनट की कैंडल है, प्रीमियम क्या मूव कर रहा है, कुछ नहीं मूव कर रहा है। अभी रुकेंगे, प्रीमियम इस पे कुछ मूव किया है, कुछ नहीं। 45, 10 पॉइंट, हाई और लो को मार्क करते हैं। हाई और लो को मार्क किया, 3 मिनट में देखते हैं। हाँ, 3 मिनट के हिसाब से एक एंट्री बन रही है, पहले एंट्री बनाते हैं, और जो भी मिलेगा लेके निकलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 3 मिनट के हिसाब से एक एंट्री बनी है, और हमारा टारगेट यही होगा, ये वाला। और अगर ये रेड बना तो हम निकल जाएंगे, अगर ये यहाँ से रेड बना तो हम निकल जाएंगे, फिर ये रेड तक हम इंतज़ार करेंगे। चलो 26, 26, 27, 50 तक जाना चाहिए।
28, 29, 29, 28, 29 चल रहा है। 1 मिनट में क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। 31, 'प्रीमियम नहीं मूव कर रहा है भाई, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। 33, 35, 36, कमॉन निफ्टी अब 40। देखो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, 40 से भी। मज़ा नहीं दे रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। 3 मिनट में क्या हो रहा है, 3 मिनट में रिवर्स कर रहा है। स्टॉप लॉस तो वही है। 1 मिनट में क्या हो रहा है, 33, 1300, क्योंकि अगर मूव नहीं किया ना तो 1300 जो दिख रहा है ना, इतना मार्केट मूव करने के बाद वो 1300 एक छोटा सा कैंडल बनाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है। रुकेंगे क्योंकि मार्केट जो चल रहा है वो ऐसा ऐसा चल रहा है। हो सकता है यहाँ से ऐसा आके फिर चला जाए, तो इसी का वेट करेंगे, देखते हैं। स्टॉप लॉस पे बैठेंगे, अगर इसके नीचे गया मार्केट तो हम छोड़ देंगे, बस हमारा स्टॉप लॉस सही होगा। अब देखो वो मुझे लगता है वो आ गया होगा लॉस में, देखे। तीन मिनट 5 मिनट पे डोजी, 1 मिनट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कुछ प्रीमियम बढ़ा कि, अच्छा बढ़ा है थोड़ा, 700 हुआ है। पाँच मिनट में डोजी बन गया है, 5 मिनट में डोजी बन गया है। देखते हैं ये डोजी के ऊपर एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज करती है, मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि ऊपर आ गया है,
तो हम अगर यहाँ से निकल जाएंगे इस समय तो हमारे लिए वही अच्छा होगा, समझे। अगर निकल जाएंगे तो ही अच्छा होगा। इधर का जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा लेके निकल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। मार्केट रेंज में भी फंस सकता है। अभी प्राइजेक्शन क्या बना रहा है 1 मिनट में, ऐसा ए वाला प्राइजेक्शन बन रहा है, मतलब ए एम पैटर्न। इसीलिए हम निकलने की कोशिश किए। हो सकता है मार्केट एक गैप अप फिल करने के लिए भी आ सकता है, या हो सकता है 380 से आके वापस जा सकता है। देखते हैं क्या करता है। अब तक लॉस कम से कम 2000 हो गया होता। हाँ, लेकिन हमने स्टॉप लॉस लगने से पहले ही निकल गए। मतलब हमारा टारगेट स्टॉप लॉस का नहीं हिट हुआ, उससे पहले ही हम निकल गए, क्योंकि हमें सेंटीमेंट अलग लगने लगा इसके लिए। अभी देखिए 5 मिनट की कैंडल क्या हो रहा है नीचे। अभी तो है, टाइम है, देखते हैं किधर क्लोज करता है। से अगर नीचे जाना होता तो अब तक चले जाना चाहिए था। करना क्या चाहता फिर। इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। दिखाया तो हैमर,
हम्म।